समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 5G सेवा की लॉन्चिंग को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राज में तो पहले से ही जनता को 5G की सेवा मिल रही है। उन्होंने गरीबी, घोटाला, घपला और गोरख धंधा का आरोप लगाते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने एक ट्विटर पर पोस्ट के जरिए सरकार पर यह हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा के राज में तो जनता को 5G पहले से ही मिल रही है। G इज इक्वल टू गरीबी, G इज इक्वल टू घोटाला, G इज इक्वल टू घपला, G इज इक्वल टू घालमेल और G इज इक्वल टू गोरख धंधा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के एक अध्यापक को सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवता के बारे में कथित टिप्पणी करने पर उसके पद से हटा दिया गया और विश्वविद्यालय में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। राजनीति शास्त्र विभाग में गेस्ट लेक्चरर डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम ने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसमें हिंदू देवी देवता के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसकी शिकायत छात्रों ने की। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बकायदा एक नोटिस जारी करके न सिर्फ उन्हें अतिथि अध्यापक पद से हटा दिया, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम दलित बिरादरी से आते हैं, इसलिए मामला थोड़ा और गहराया। जर्मनी की प्रमुख लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने आज इंडियन मार्केट में पहली मेक इन इंडिया मर्सिडीज बेंज EQS 580 इलेक्ट्रिक सैलून कार का लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को जर्मन प्रीमियम कार निर्माता मर्सिडीज बेंज को स्थानीय स्तर पर अधिक कारों का उत्पादन करने के लिए कहा। पुणे में लॉन्चिंग समारोह में बोलते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा बाजार है। मंत्री ने कहा, आप उत्पादन बढ़ाएं, तभी लागत कम करना संभव है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी कार नहीं खरीद सकता। यूपी के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग ही नहीं पूरे जिले की नींद उड़ाकर रख दी है। स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही 120 बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। दरअसल अलीगढ़, छर्रा और दादर क्षेत्र में शुक्रवार को डीपीटी और डीटी का टीका लगाने स्वास्थ्यकर्मी स्कूल पहुंचे थे। चलते स्कूल के अंदर टीम घुस गई और बच्चों का वैक्सीनेशन कर दिया। वैक्सीनेशन की जानकारी न तो स्वास्थ्य विभाग ने घर वालों को दी और न ही शिक्षा विभाग ने। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। कुछ देर बाद करीब 50 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ गई। इनमें से लगभग 40 बच्चों की हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सीएम डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि बच्चों की स्थिति नॉर्मल है, लेकिन एक बच्चे को 100 डिग्री बुखार है। परिजन इससे घबराए नहीं, यह टीके के लक्षण हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल शशि थरूर ने शनिवार को एक बार फिर जोर देकर कहा कि पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि पार्टी नेताओं को अपने संदेश में इतना जरूर कहा कि अगर पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए तो खड़गे को वोट दीजिएगा, अगर बदलाव चाहिए तो मैं खड़ा हूं। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद अशोक गहलोत के रेस से बाहर होते ही मुकाबला शशि थरूर बनाम खड़गे के बीच है। आगामी 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।